हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस चैनल पे। आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो होगा क्लास 11th के लिए पार्ट 2 डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने कल आप लोग को बताया था सेट्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था। तो आज देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे सेट पे, ठीक है। उसके बाद आपका आइडेंटिटीज हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक क्या है, लिस्ट द एलिमेंट। लिस्ट द एलिमेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपको कि जब भी कभी किसी वर्ड में जो भी लेटर्स यहाँ पे है, ठीक है, जो भी लेटर्स है तो ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कभी किसी भी एलिमेंट को अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिपीटेशन नहीं होता है, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, आप देख लीजिए कितना लेटर्स है यहाँ पे। जो भी लेटर्स होगा वो वन टाइम ही होगा, ठीक है। तो एक आ जाएगा आपका M, फिर आ जाएगा I, फिर आ जाएगा आपका S और फिर आ जाएगा आपका P। मतलब कि X सच डैट X इज ए लेटर ऑफ मिसिसिपी जो आपका लिखा हुआ है। तो मिसिसिपी में हम लोग को देखना है कि कितने लेटर्स यूज हुए हैं, ठीक है। रिपीटेशन नहीं करना है। तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म और ये रहा आपका क्या चीज़, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेटर्स का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं X सच डैट X इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, बट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं रोस्टर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा M, फिर A, फिर T, फिर H, फिर आप लिख सकते हैं E, फिर आप लिख सकते हैं I, फिर लिख सकते हैं C, फिर S। देख लीजिए, आई थिंक यही होना चाहिए। M, ठीक है, A हो गया, फिर T हो गया, फिर H हो गया, फिर E हो गया, फिर I हो गया, फिर C हो गया, फिर S हो गया। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। मतलब लेटर्स का आपको रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि लेटर्स कोई भी जो होगा वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। तो लिस्ट करना एलिमेंट का समझ में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका वर्ड यूज होगा उसमें जो लेटर्स का जो रिपीटेशन होगा उस रिपीटेशन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशन में क्या अंतर होता है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन के बारे में कहा गया ये कि स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कंटेनिंग इक्वल साइन कॉल्ड इक्वेशन। मतलब स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल मतलब स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके टर्म में वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कंटेन करेगा इक्वल साइन के साथ, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और ये जो होगा वो हर किसी वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं होगा। वो क्या होगा, कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए ही वैलिड होगा। जैसे देख लीजिए, अगर आपके पास ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल हो गया x हो गया और ये स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हो गया, है ना। स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हो गया जो कंटेन कर रहा है इक्वल साइन। तो ये रहा आपका इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है तो ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन में आप x का कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। आप x का वही वैल्यू यूज कर सकते हैं जो सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिएगा और फैक्टराइज करने के बाद देखिएगा, वैसे भी आप पुटिंग वैल्यू मतलब वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं। 2 और 5 ही क्या होगा आपका, ये सेटिस्फाई करेगा और कोई दूसरा नंबर x का होगा नहीं। अब वैसे भी देखिए अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन का मेनली हम लोग पावर देखते हैं। पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। तो जब पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 ही रूट्स होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। और 2 रूट्स कौन कौन सा होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा। तो ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वेशंस जहाँ भी होगा तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि x का बहुत सारा वैल्यू वैलिड कर सकता है। वो आपका x का वैल्यू वही हो सकता है जो इसका पावर है। मतलब यहाँ पे जितने डिग्री का होगा उतना ही x का वैल्यू हो सकता है। अगर डिग्री 2 है तो x का 2 वैल्यू आएगा, डिग्री 3 होगा तो x का 3 वैल्यू आएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें सब है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू होगा, 2 और 5 होगा जो इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वेशन। बट आइडेंटिटी आपका ऐसा है नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी ऐसा है नहीं। यहाँ भी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए यहाँ क्या था, कुछ इक्वेशन में क्या था आपका सर्टेन वैल्यू था, ठीक है, x का कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू होगा। बट यहाँ क्या है, बोल रहा है यहाँ पे एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोई भी वैल्यू हो सकता है एक आइडेंटिटी में। जैसे देखिए पहला आपके पास है 9x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 6x।
तो देखिए तो आप x का कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, सपोज अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 9 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, फिर 3 इंटू 0 0 होगा, 6 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप 1 भी पुट करेगा फिर भी वैलिड है, 2 पे भी वैलिड है, 3 पे भी वैलिड है, मतलब x का कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं तो वो हर किसी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, वैलिड होगा। सिमिलरली ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपके पास वही a+b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लीजिए तो ऐसा कुछ आएगा, x² + 4x+4 आएगा। बट यहाँ अगर आप कोई भी x का वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये आपका वैलिड होगा, हमेशा ध्यान रखेगा। तो ये रहा आपका इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में अंतर हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास आप लोग का बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर सिलेबस तो बता दिए सर, बट बुक्स कौन कौन सा होगा, ठीक है, बुक्स कौन कौन सा होगा। तो वैसे तो बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत सारे बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाएगा, ठीक है, और उतने बुक्स को स्टूडेंट कैरी कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो देखिए यहाँ पे बुक्स वैसे क्या है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वहाँ का जो प्रॉपर नोट्स होता है पहले उसको फॉलो करिए, ठीक है, उस नोट्स को फॉलो करिए। फिर डीपीपी मतलब क्या हो जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी जो आपको वहाँ से मिलता है, ठीक है, उसको आप अच्छे से कवर करिए। ये आई थिंक अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे PYQ लगा सकते हैं। PYQ का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए क्या क्या करना है, जैसे मतलब बुक्स का बात करिएगा तो बुक्स मतलब बहुत सारे हैं मार्केट में, बट आप सब बुक को आप कैरी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत बर्डन हो जाएगा। तो उस केस में क्या करें, आप जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वहाँ का जो नोट्स है, वहाँ के जो टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, तो उन टीचर्स का नोट्स को आप केयरफुली रीड करिए, ठीक है, बहुत ईमानदारी से। उसके बाद फिर उसी इंस्टीट्यूट से जो भी आपका डीपीपी मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसको पहले सॉल्व कर लिए। और ये सब करने के बाद अगर आप 100% कर सकते हैं, तब जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। इससे भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगेज पब्लिकेशन का बुक आता है ना, सिंगेज लर्निंग का बुक आता है। इसका देखिए, इसका सबका वॉल्यूम अलग अलग रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का आपका अलग रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग रहेगा, वेक्टर का अलग रहेगा, अलजेब्रा का अलग रहेगा, कैलकुलस का अलग रहेगा, ठीक है। ये सब हो गया आपका सिंगेज लर्निंग। और नहीं तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो उसका भी ये आपका, जैसे यहाँ पे सिंगेज में वॉल्यूम है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, अलजेब्रा, कैलकुलस, उसी तरह अरिहंत का भी आता है ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब आता है। तो ये सारे बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये सारे बुक्स को अगर आप ईमानदारी से अगर फॉलो करिएगा तो नो डाउट आप बोर्ड्स हो या जेईई मेंस हो, वो सबको आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। या और भी आप चाहते हैं तो एक NCERT बेस बुक आप ले ही लीजिएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि सिलेबस में एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। NCERT भी आप ले ही सकते हैं। तो इतने सारे बुक्स हो गए, तो इतने सारे बुक्स को नहीं कवर करना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रॉपर नोट्स को आप फॉलो करिए। फिर जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाता है उसको आप कवर करिए 100%। और उसके बाद क्या करिए, देखिए कि जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स हो चुका है पढ़ाई, तो उस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप दूसरे बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंगेज पब्लिकेशन, या तो आप अर्थमेटिक का अरिहंत का यूज़ कर सकते हैं। और NCERT तो बेस बुक के लिए आप लोग रखिए इसको, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, बुक्स का सिलेक्शन हो गया। तो जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे आते हैं, कि आइडेंटिटीज़ में देखिए आपका जो भी आइडेंटिटीज होगा वो आपका क्या होगा, बहुत यूजफुल रहेगा, तो उसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी। देखिए ये सब तो बेसिक आइडेंटिटी है, तो आप लोग को आता ही होगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका a² + 2ab + b²। और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab और -2ab और +4ab, क्या होगा आपका +2ab होगा, और ये +2ab इसके इक्वल है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप a - b का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। और कई बार क्या करते हैं हम लोग, इसको इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो ब्रेक करेगा तो इसको ब्रेक करने पे आपके पास क्या आएगा, a² + b² + 2ab, और +2ab में से अगर -4ab जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2ab हो जाएगा, ठीक है।
फिर आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू। अच्छा यहाँ यहीं पे देखिए, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड अप करते हो तो देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करिए दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो देखिए अगर ऐड करिएगा, इन दोनों को ऐड करिएगा तो देखिए तो माइनस प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a² और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचेगा आपका 2b²। ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। तो हम वहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। तो कई बार शॉर्टकट में हम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हैं कि कभी भी 2 नंबर का सम का स्क्वायर प्लस 2 नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर अगर कहा जाएगा तो जस्ट क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा वो सब ऐड करके। चलिए नेक्स्ट आप वही काम कर सकते हैं नेगेटिव के साथ। 1 में से आप सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से देखिए तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में आप लोग को पता होगा साइन का चेंजिंग होता है, तो यहाँ ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये जो निगेटिव साइन है आपका क्या बदलेगा प्लस में, तो 2ab एंड 2ab क्या हो जाएगा आपका 4ab। तो ये रहा आपका। ठीक है, तो इन दोनों को ऐडअप करने पे ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, फिर देखिए तो अगर a प्लस बी का होल क्यू लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ a बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये तो बेसिक आइडेंटिटी है। यहाँ फिर a माइनस बी का होल क्यू में क्या हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ a बी इंटू a माइनस बी, ये हो गया। इसमें भी देखिए तो यहाँ पे इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपका आ जाएगा। देखिए जैसे सपोज अगर आप ऐड करते ही हैं तो 3 प्लस 4 इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करें क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू, देखिए ऐड करेगा तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a क्यू। ठीक है, ऐड कर रहे हैं प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3ab देखिए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ऐसा कुछ बच गया। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 2a³ प्लस 3ab और ये b और b कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास बच जाएगा 2a, मतलब 2a³ और प्लस कितना हो जाएगा 6a² यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2a², तो क्या बचेगा आपका a प्लस 3b। ठीक है, देख लीजिएगा यही होगा, कितना हो जाएगा 6a² भी हो गया, 2a अगर आप कॉमन लीजिएगा 2a² तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे a और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3b बच जाएगा। उसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसको 3 में से 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का आपका होल क्यू, तो ये क्या रहा आपका। देखिए सब्ट्रैक्ट करेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा साइन चेंज होगा, ये दोनों आपका a क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, b और b दोनों आपका क्या हो जाएगा ये 2b³ और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन का मतलब क्या हो जाएगा, पहले आप इसको लिखना पड़ेगा 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, और आप क्या करिए माइनस ये कॉमन ले लीजिए, इसको रुक जाए 1 मिनट पहले लिख लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 2b³ प्लस 3ab आप कॉमन लीजिए, क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी, कितना हो जाएगा 2b³ प्लस 3ab, ये a और a कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपका 2b बचा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2b³ प्लस 6ab², 2b आप स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास b प्लस 3a। आई थिंक यही बचना चाहिए। ठीक है, जो भी है देख लीजिएगा। चलिए तो ये रहा आपका क्या चीज़ रहा, इन दोनों को ऐड करने पे एंड सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आया, मतलब ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। चलिए
नेक्स्ट आते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप क्या करेगा, इसको 2 टाइम्स लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 टाइम्स लिखने के बाद देखिएगा आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऐसा ही कुछ आएगा, मतलब पहले तीनों नंबर का स्क्वायर का सम, ठीक है। फिर पार्टिकुलरली क्या होगा, पहले a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन, पहले a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर b का c के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन, और आप क्या करेगा 2 आगे में लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को देखिए हम कैसे लिख दिए हैं, ये तो आपका एज इट इज रहा, और यहाँ से आप क्या करिए 2 तो वही रहा, ए बी सी आप क्या करिए यहाँ, क्योंकि 3 ही डिफरेंट नंबर है, तीनों क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए। तो ए बी सी कॉमन लीजिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ए बी सी अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से ए बी सी कॉमन लिए, ठीक है। देखिए हम वैसे सिस्टमेटिकली लिख दिए हैं, अगर आप ए बी सी कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए ए बी सी कॉमन, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बी सी है तो मतलब क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ पे ए सी है तो क्या बचेगा आपका बी बचेगा। हम क्या किए थे, सिस्टमेटिकली लिख दिए थे। आप वहाँ पे 1/a 1/b 1/c बोलिए, या तो 1/c 1/a 1/b बोलिए, बात बराबर है। इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एक अरेंज वे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले a आया है ना, उसी तरह आप ऐसे लिख सकते हैं 1/a 1/b 1/c। तो कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये भी यूज होगा आपका, और आपका ये भी यूज होगा, मतलब इस वाले में स्क्वायर वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। और अगर यहाँ से आप ABC कॉमन लेते हैं तो ABC कॉमन लेने के बाद आपका कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है ना। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से, ठीक है। ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे उतना ही से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर 5 लिखा हुआ है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे है कि जैसे अगर ये आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आपका 2 में दिखेगा, ठीक है। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, नीचे 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे आप लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं आप b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को लिख सकते हैं आप क्या, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये रहा आपका माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ऐसा रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा, सबका पेयर बनाते जाइए। देखिए पहले हम ये a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab इसको एक ग्रुप में रखते हैं, हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक ग्रुप में आ गया। फिर देखिए हम अलग अलग टिक लगा रहे हैं। फिर देखिए ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और माइनस 2bc, जो टिक आउट प्लस साइन है उसको देखिएगा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2bc हो जाएगा, प्लस एक बच क्या गया आपका, देखिए ये a स्क्वायर, फिर बचा सी स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े हैं क्या, ये आइडेंटिटी है ना, सेकंड आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो कभी भी क्या होगा, नेगेटिव के इक्वल नहीं आ सकता है। कैसे नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्यों पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ इसका पावर 2 है। यहाँ भी आप कुछ भी रखते हैं तो क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसका ही पावर 2 है। यहाँ भी आप ANC का कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो वहाँ भी क्या देगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। और 3 पॉजिटिव का सम क्या होगा, ऑलवेज प्लस होगा। देखिए हाफ इंटू ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव का सम क्या देगा, एक पॉजिटिव देगा। और इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, मतलब अगर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, अगर ऐसा कुछ अगर आपके पास है तो उस केस में क्या होगा, इसका जो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज प्लस आएगा, ठीक है, वो ऑलवेज प्लस आएगा। लेकिन इसमें भी देखिए केस क्या बन जाता है आपका, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस, इधर लिख देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक है। बट ये आपका 0 भी हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये कब कब हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इस तरह का एक्सप्रेशन तभी हो सकता है जब आपके पास क्या होगा ए बी सी, जब क्या होगा बराबर नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हमेशा 0 से बड़ा कब हो सकता है जब क्या होगा ए बी सी क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपका 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना ए होगा उतना बी उतना सी, मतलब तीनों ये बराबर का ये रखेगा। ठीक है, तीनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। इसलिए अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पेस कम था तो माइनस ए सी, और यहाँ पे आप ऐसे लगा दीजिएगा देखिए, मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, या तो 0 के इक्वल हो सकता है। तो 0 के इक्वल कब होगा, जब क्या होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, और आपका 0 से बड़ा भी हो सकता है कब, जब तीनों का वैल्यू क्या होगा डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और भी कुछ है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जो भी नंबर होगा उसको देख लीजिएगा। और जैसे आपके पास हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक मिनट पहले तीनों का सम होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही होता है आपके पास। ठीक है, तो इसमें भी आपका केस बनता है। देखिए ये चीज़ तो ऑलवेज प्लस होगा, अभी जस्ट हम पढ़ा है ऑलवेज प्लस हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज प्लस हो सकता है, और या तो आपका 0 भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब a इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और 0 कब होगा, जब क्या होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशन जो आपका प्लस भी हो सकता है कब होगा, जब तीनों वैल्यू क्या होगा डिफरेंट होगा, और 0 भी हो सकता है जब तीनों वैल्यू क्या होगा सेम होगा। ठीक है, चलिए इसमें केस क्या बन जाएगा आपके पास, अगर केस क्या बनेगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा, तो उस केस में देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और ये क्या हो जाएगा 0 इंटू जो भी नंबर है आपके पास जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा 0 हो गया। तो ये रिलेशन आ जाएगा, जब कब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा आपका, अगर 0 के इक्वल होगा तो ये वाला वैलिड होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या होता है आपके पास a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं, कल कुछ और अच्छे आइडेंटिटी के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड टाटा बाय बाय।